साईं बाबा के जन्म के बारे में कोई निश्चित जानकारी नहीं है। कहा जाता है कि उनका जन्म 1838 से 1842 के बीच हुआ था, लेकिन यह रहस्य आज भी बना हुआ है कि वे हिंदू थे या मुस्लिम। कुछ मान्यताओं के अनुसार वे महाराष्ट्र के पथरी गांव में एक ब्राह्मण परिवार में जन्मे थे और बाद में उन्हें एक सूफी फकीर ने गोद ले लिया। 16 साल की उम्र में साईं बाबा महाराष्ट्र के अहमदनगर जिले के शिरडी गांव में आए। वे एक नीम के पेड़ के नीचे तपस्या करते थे और लोगों से बहुत कम बोलते थे। पहले लोग उन्हें पागल या अजीब समझते थे, लेकिन धीरे उनकी दिव्यता लोगों को समझ में आने लगी। साईं बाबा ने किसी धर्म, जाति, पंथ में विश्वास नहीं किया। उनका मुख्य संदेश था, सबका मालिक एक, प्रेम, शांति और सेवा करो। गरीबों की सेवा ईश्वर की सेवा, श्रद्धा और सबूरी, फेथ एंड पेशेंस। वे मंदिर भी जाते थे और मस्जिद में भी रहते थे। वे हिंदुओं को राम का उपदेश देते थे और मुसलमानों को अल्लाह का। वे कहते थे कि ईश्वर एक है, चाहे नाम कुछ भी हो। साईं बाबा के कई चमत्कार प्रसिद्ध हैं, जैसे बीमारों को ठीक करना, अकाल मृत्यु से बचाना, लोगों की मनोकामनाएं। साईं बाबा के जन्म के बारे में कोई निश्चित जानकारी नहीं है। कहा जाता है कि उनका जन्म 1838 से 1842 के बीच हुआ था, लेकिन यह रहस्य आज भी बना हुआ है कि वे हिंदू थे या मुस्लिम। कुछ मान्यताओं के अनुसार वे महाराष्ट्र के पथरी गांव में एक ब्राह्मण परिवार में जन्मे थे और बाद में उन्हें एक सूफी फकीर ने गोद ले लिया। 16 साल की उम्र में साईं बाबा महाराष्ट्र के अहमदनगर जिले के शिरडी गांव में आए। वे एक नीम के पेड़ के नीचे तपस्या करते थे और लोगों से बहुत कम बोलते थे। पहले लोग उन्हें पागल या अजीब समझते थे, लेकिन धीरे उनकी दिव्यता लोगों को समझ में आने लगी। साईं बाबा ने किसी धर्म, जाति, पंथ में विश्वास नहीं किया। उनका मुख्य संदेश था, सबका मालिक एक, प्रेम, शांति और सेवा करो। गरीबों की सेवा ईश्वर की सेवा, श्रद्धा और सबूरी, फेथ एंड पेशेंस। वे मंदिर भी जाते थे और मस्जिद में भी रहते थे। वे हिंदुओं को राम का उपदेश देते थे और मुसलमानों को अल्लाह का। वे कहते थे कि ईश्वर एक है, चाहे नाम कुछ भी हो। साईं बाबा के कई चमत्कार प्रसिद्ध हैं, जैसे बीमारों को ठीक करना, अकाल मृत्यु से बचाना, लोगों की मनोकामनाएं पूरी करना, जल से दीप जलाना। इन चमत्कारों के माध्यम से उन्होंने लोगों का विश्वास मजबूत किया और उन्हें अध्यात्म की राह पर चलने को प्रेरित किया। साईं बाबा ने 15 अक्टूबर 1918 विजयादशमी के दिन को शिरडी में ही समाधि ली। आज शिरडी में उनका समाधि मंदिर एक प्रमुख तीर्थ स्थल है, जहां लाखों भक्त हर साल दर्शन करने आते हैं। श्रद्धा रखो और सबूरी, धैर्य रखो, तुम्हारी प्रार्थना अवश्य सुनी जाएगी। साईं बाबा के कई चमत्कार प्रसिद्ध हैं, जैसे बीमारों को ठीक करना, अकाल मृत्यु से बचाना,